नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन की। और सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हम ये 10वीं बार मिल रहे हैं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से कारक हैं, यानी हम उन तथ्यों की चर्चा करना चाहेंगे, उन कारकों की, उन फैक्टर्स की चर्चा करना चाहेंगे जो कि समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति को प्रभावित करते हैं या जिनके परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन आता है, सामाजिक परिवर्तन आता है। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारक अवश्य होता है। सामाजिक परिवर्तन भी किसी न किसी कारक का परिणाम है। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए हमें उन कारकों अथवा कारणों को भी जानना आवश्यक होगा जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इसी संदर्भ में रोज ने लिखा है, संभवतः सामाजिक परिवर्तन का कोई न कोई कारण अथवा कारणों की एक श्रृंखला सभी समाजों में सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी नहीं है और न सिर्फ एक कारक ही किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न कारकों को उत्तरदायी माना है। जैसे मार्क्स ने आर्थिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार माना है। कॉन्ट ने बौद्धिक विकास के कारकों को, हर्बर्ट स्पेंसर ने विभेदीकरण की सार्वभौमिक प्रक्रिया को, वेबर ने धर्म को, सोरोकिन ने संस्कृति को तथा ऑकबर्न ने सांस्कृतिक पिछड़ेपन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। परंतु वास्तविकता यह है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक कारक या कुछ कारक ही उत्तरदायी नहीं होते, वरन यह अनेक कारकों के सामूहिक प्रभाव से उत्पन्न होता है। अब हम बारी बारी से सामाजिक परिवर्तन के कारकों का उल्लेख करेंगे, जिनमें पहला और महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक, नेचुरल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। प्राकृतिक या भौगोलिक कारकों के अंतर्गत हम सभी प्राकृतिक वस्तुओं एवं शक्तियों को गिनते हैं, जैसे जंगल, पहाड़, वर्षा ऋतु, पृथ्वी, आकाश, चांद, तारे, नदी, मौसम, समुद्र, भूकंप, बाढ़, अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि आदि, सुनामी वगैरह सब आ गए इसमें। ये सभी मिलकर प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों को निरंतर प्रभावित करता है। मानव ने प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास किया, फिर भी वह प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से बच नहीं पाया। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, अकाल, महामारी समाज को नष्ट कर देती है। उनकी विनाश लीला बड़ी भयानक होती है। हजारों परिवार उजड़ जाते हैं। लोग शरण लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर दर भटकते हैं। जैसे सन 1962 में ईरान में आया भूकंप, 76 में ग्वाटेमाला में भूकंप, 70 में आंध्र प्रदेश, 75 में बिहार और यूपी में आई बाढ़, 77 में बांग्लादेश में आया तूफान, 79 में आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बाढ़। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो 2001 में गुजरात में आया भूकंप ने क्या किया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मरते भी हैं, बेघर होते हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान होता है। व्यक्ति भूख प्यास सबसे बेचारा क्या है, बिलखता है। इसी प्रकार से हैजा, प्लेग, महामारी फैलने पर भी मानवीय संबंध प्रभावित होते हैं। कई बार भूगोलवेत्ता
जैसे बकल और हचिंगटन आदि की तो मान्यता है कि जलवायु ही सभ्यता के विकास और विनाश के लिए उत्तरदायी है। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारणों में से एक कारण ये भी बताया जाता है कि प्राकृतिक रूप से वहाँ बाढ़ आई। तो ये इस कथन की पुष्टि कर रहा है मानव का विकास प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। जहाँ प्रकृति का भयंकर रूप जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप आदि देखने को मिलता है, वहाँ मानव प्रकृति के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने लगता है, धर्म को जन्म देता है एवं ईश्वर को मानने लगता है। जहाँ प्रकृति शांत होती है वो उसकी पूजा करता है, वहाँ के लोग निर्माण का कार्य करते हैं, प्रगति करते हैं, विज्ञान की उन्नति होती है। प्राकृतिक विपदाओं के कारण से राजधानियाँ बदल जाती है, गांव एवं शहर उजड़ जाते हैं, नए स्थान पर बसने से नए पारिवारिक वैवाहिक संबंध पनपते हैं, लोग नई संस्कृति व सभ्यता से परिचित होते हैं तथा अपने को नई संस्कृति के रंग में रंग लेते हैं, नए स्थानों की प्रथाओं, रीति रिवाज, मूल्यों, आदर्शों आदि को ग्रहण कर लेते हैं। स्थान छोड़कर जाने वाले लोगों की मूल संस्कृति एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। जब प्राकृतिक विपदाएं नहीं होती तो लोग आनंद एवं सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, त्यौहार एवं उत्सव मनाते हैं, जिससे कि सामाजिक सहयोग एवं एकता बढ़ती है तथा सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। जूलियन हक्सले का मत है कि जलवायु और भूमि का मानवीय संबंधों से घनिष्ठ संबंध है। प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक हमारे स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक क्षमता, संस्कृति एवं सभ्यता, खान पान, फैशन, वस्त्र, भोजन एवं मकान की बनावट तथा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संरचना को प्रभावित करते हैं। इस रूप में हमने पढ़ा कि जो सामाजिक परिवर्तन है इसका एक बहुत बड़ा भाग प्रकृति से संचालित होता है और प्रकृति में जब जब बदलाव आते हैं, जब जब विध्वंसात्मक क्रियाएं होती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव समाज, सामाजिक संबंधों और सामाजिक ढांचे, सामाजिक संस्थाओं पे हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इसी क्रम में अगला और महत्वपूर्ण कारक है प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय कारकों से तात्पर्य उन कारकों से है जो हमें अपने माता पिता द्वारा वंशानुक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राणी शास्त्रीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता एवं योग्यता, विवाह की आयु, प्रजनन दर, हमारा कद, शारीरिक गठन आदि सभी वंशानुक्रमण एवं जैविकीय कारकों से प्रभावित होते हैं। किसी समाज के लोगों की जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु आदि पर भी प्राणी शास्त्रीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु में परिवर्तन होने पर समाज भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए किसी समाज में पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है तो वहाँ विधवाओं की संख्या में वृद्धि होगी एवं विधवा विवाह की समस्या होगी तथा स्त्री की सामाजिक परिस्थिति एवं बच्चों के पालन पोषण समाजीकरण भी प्रभावित होगा। दुर्बल एवं कमजोर शारीरिक मानसिक क्षमता वाले लोग आविष्कार एवं निर्माण का कार्य नहीं कर पाएंगे, अतः आविष्कारों के कारण होने वाले परिवर्तन नहीं होंगे। इसकी तुलना में योग्य व्यक्ति नवनिर्माण एवं आविष्कार के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। किसी समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक होने पर बहुपत्नी विवाह प्रथा तथा स्त्रियों की कमी होने पर बहुपति प्रथा तथा दोनों के समान संख्या में होने पर एक विवाह प्रथा का प्रचलन होगा। सामान्यतः यह माना जाता है कि अंतरजातीय
अंतर प्रजातीय विवाह से प्रतिभाशाली संतानें पैदा होती है जो आविष्कारों के द्वारा नवीन परिवर्तन लाने में सक्षम होती है। प्रजातीय मिश्रण संस्कृति, सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता को प्रभावित करता है। डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारकों को महत्वपूर्ण माना है। पेरेटो का भी मत है, जब किसी समाज में प्रजातीय एवं प्राणी शास्त्रीय दृष्टि से श्रेष्ठ लोग होते हैं तो वह समाज प्रगति करता है और ऐसा ना होने पर समाज की अवनति हो जाती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये जो गुणसूत्रों का जोड़ा है माता और पिता से जो मिलता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ना केवल ये हमारे शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक गठन को ही प्रभावित करता है, वरन हमारे मानसिक संरचना को भी बहुत जबरदस्त प्रभावित करता है। जब जीन के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होगी तो स्वतः ही व्यक्ति और व्यक्तियों से बना हुआ समाज प्रगति की राह पे, सामाजिक परिवर्तन की राह पे, सकारात्मक राह पे चल पड़ता है। अब मैं आपको मेरे अगले वीडियो में सामाजिक परिवर्तन के जो अन्य और महत्वपूर्ण कारक हैं, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, इनकी आपसे विस्तार से चर्चा करूँगा। मेरी पुनः आपसे बार बार यही गुजारिश है, यही सलाह है, यही सजेशन है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहें। परिवार के सदस्यों का ख्याल रखें, विशेषतः बुजुर्गों का, बच्चों का। भीड़ भाड़ में नहीं जाएं। सरकार द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन की अनुपालना करनी है। अभी कोरोना गया नहीं है। मास्क लगाना है, सामाजिक जो एक सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी की जो एक प्राकल्पना दी है कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, बार बार हाथ धोएं। इन पालनाओं की हमें कड़ाई से पालना करनी है, क्योंकि सबसे पहले जीवन है मित्रों, स्वस्थ जीवन है सबसे पहले, क्योंकि स्वस्थ जीवन से, स्वस्थ मानसिकता से ही समाज का, राष्ट्र का विकास होता है। हमने ये सामाजिक परिवर्तन में यही तो पढ़ा है। इसलिए सबसे पहले आपका सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। परिवार के जो स्वजन हैं उनका सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना आवश्यक है। तभी हमारा मन चित्त शांत होगा, और मन चित्त शांत होगा तभी हम विकास की, परिवर्तन की परिकल्पना कर पाएंगे। अन्यथा तो हम अस्पतालों के चक्कर लगा के रह जाएंगे। वहाँ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होगी, कोई मतलब भी नहीं। अगर हम इन छोटी छोटी सावधानियों को कर लेंगे तो हमें इससे जूझना ही नहीं पड़ेगा, हम बच जाएंगे। क्यों? ये सामाजिकताएं, ये रिश्ते नाते तो हम जो अभी वैक्सीन आ जाती है उसके बाद में भी निभा सकते हैं। सरकार द्वारा दी गई पहले गाइडलाइंस का हम अनुपालना कर लें, पहले हम बच जाएं, पहले हम सुरक्षित हो जाएं। इन्हीं सब बातों के साथ मेरी आपसे पुनः यही गुजारिश कि आप अध्ययन अध्यापन में अपने आप को संलग्न करें। ये वीडियो, PDF नोट्स, ये कंटेंट्स जो आपको मिल रहे हैं, इनका स्वाध्याय करें, इनके नोट्स बनाएं। इनमें कहीं आपको कोई समस्या आ रही है तो उसकी आप चर्चा करें, मित्रों के बीच करें, हम लोगों से करें, और आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका निदान करें, और आप एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ समाज का निर्माण के लिए अपने आप को तत्पर रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।